बहुत समय पहले एक घने जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर। जंगल में हिरण, हाथी, बंदर, लोमड़ी, भालू और खरगोश जैसे कई जानवर रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल में ऐसा झगड़ा हुआ जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। लोमड़ी की भूख और लालच। कई दिनों से लोमड़ी को शिकार नहीं मिला था। लोमड़ी थकी हुई। अगर आज भी खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तभी उसकी नजर एक मोटे ताजे हिरन पर पड़ी। लोमड़ी मन में, अगर मैं खुद शिकार नहीं कर सकती तो किसी और से करवाती हूँ। लोमड़ी ने चालाकी से हिरण को फंसाया। हिरण भाई, नदी के पास ऐसे फल लगे हैं जो पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलते। हिरण मुस्कुराते हुए, सच में? मुझे तो बहुत भूख लगी है। लोमड़ी धीरे से, हाँ, लेकिन जल्दी जाओ, नहीं तो कोई और खा जाएगा। खतरे की शुरुआत। हिरण लोमड़ी की बातों में आकर नदी की ओर चल पड़ती है। जैसे ही नदी के पास पहुंचा, शेर गहरी नींद में सो रहा था और उसकी गहरी नींद टूट गई। शेर की आंखों में गुस्सा भर गया। शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। शेर गरजते हुए, किसने मेरी शांति भंग की? हिरन, मैं तो फल खाने आया था, मुझे लोमड़ी ने भेजा। लोमड़ी ने ही बताया कि नदी के पास ऐसा फल लगा है जो पूरे जंगल में नहीं मिलता है, और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मुझे माफ़ कर दो महाराज। जंगल में डर का माहौल बन गया। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सभी जानवर डर गए। बंदर डरते हुए, लगता है कुछ बड़ा हुआ है। ये तो महाराज शेर की दहाड़ने की आवाज़ है। महाराज जब भी ऐसे दहाड़ते हैं तो जंगल में कुछ ना कुछ हुआ रहता है। भालू बोलता है, बंदर भाई, हमें जाकर देखना चाहिए कि जंगल में क्या हुआ है। सभा का आयोजन किया गया। शेर ने जंगल में सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। आज जंगल में झूठ और धोखा हुआ है। हाथी ने बोला, महाराज, अगर अभी सच्चाई नहीं मिली तो जंगल में भरोसा खत्म हो जाएगा। हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि जंगल के नियमों के अनुसार झूठ और धोखा किसने दिया है। लोमड़ी का झूठ। लोमड़ी भी मासूम बनकर आई। लोमड़ी को सामने बुलाया गया और उनसे पूछा गया। शेर ने पूछा, लोमड़ी, क्या तुमने हिरण को भेजा नदी के पास? महाराज, मैं तो पूरे दिन बीमार थी, अपने गुफा से बाहर गई ही नहीं हूँ। फिर मैं ऐसी हरकत कैसे करूँगी? जरूर किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश किया होगा। लोमड़ी की बात सुनकर खुद जानवर उसकी बातों में आ गए। तभी एक छोटा सा खरगोश आगे आया और बोलता है, महाराज, सच्चाई छुप नहीं सकती। हमें नदी के आसपास जाकर देखना चाहिए। शेर बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? खरगोश बोलता है, महाराज, हमें वहां जाकर सबूत ढूंढना चाहिए। जांच शुरू। सभी जानवर नदी के पास गए। वहां पर अलग अलग पैरों के निशान थे। खरगोश, ये देखिए महाराज, ये निशान लोमड़ी के हैं। हाथी बोलता है, और ये हिरण के पैर के निशान हैं। अब सबको समझ आ गया था कि लोमड़ी और हिरण नदी के पास आए थे। लोमड़ी झूठ बोल रही है करके। सच्चाई का डर। लोमड़ी की झूठ पकड़ी गई। लोमड़ी डर से कांपने लगी। लोमड़ी, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे भूख लगी थी और मुझे लालच आ गई थी। महाराज, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो। शेर गुस्से में, ये गलती नहीं, ये धोखा है। न्याय की घड़ी। अब फैसला करना था। भालू बोलता है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसे माफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, नहीं तो ऐसी गलती फिर होगी। बंदर बोलता है, लेकिन इसे एक बार सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। जंगल में सब जानवरों के बीच बहस शुरू हो गई। सभी जानवरों ने अपनी अलग अलग राय दी। शेर का फैसला। शेर ने सबकी बातें सुनी। शेर बोला, लोमड़ी को सजा दी जाएगी, सजा जरूर दी जाएगी, लेकिन ऐसा सजा दिया जाएगा कि वो सुधर सके। सभी जानवरों ने बोला, क्या सजा होगी महाराज? शेर ने कहा, 1 महीने तक लोमड़ी सभी जानवरों की सेवा करेगी। सजा की शुरुआत।
अब लोमड़ी हर दिन काम करने लगी। बंदरों के लिए फल लाना, हाथी के बच्चों को पानी तक ले जाना, खरगोशों के बिल साफ करना। लोमड़ी अब सभी जानवरों की सेवा करने लगी थी। भावनात्मक बदलाव। एक दिन हिरन उसके पास आया। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो खुद को माफ करना सीखो। लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी रोने लगी। विश्वास की वापसी। धीरे धीरे जानवर उसे फिर से अपनाने लगे। खरगोश मुस्कुराते हुए, देखा, सच और मेहनत से सब ठीक हो जाता है। समय बीतता गया और जंगल में फिर से शांति आ गई। लोमड़ी अब पहले जैसी नहीं थी। वो ईमानदार और मददगार बन चुकी थी और जंगल ने एक बार फिर सीख लिया, न्याय में सजा के साथ सुधार का मौका भी होना चाहिए। झूठ और धोखा अंत में हारते हैं और सच की हमेशा जीत होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।